कक्षा 10 हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो दिया है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे हल करते हैं। हल में तो हम सबसे पहले इसे मान लेते हैं √2 एक परिमेय संख्या है। तो लिखते हैं माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम √2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे √2 बराबर p/q, जहाँ q not equal to 0, q not equal to 0, p व q पूर्णांक है। p व q पूर्णांक है तथा HCF p व q का 1 है। p व q का HCF 1 होगा। ठीक, तो अब हम ऐसे तो अभी हम इसके बटे में 1 करते हैं और तिरछा गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा p1 के p बराबर इसका √2 में गुणा, q का √2 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा √2q। ठीक, अब हम इसका दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है। तो हम इसका वर्ग करेंगे तो p का वर्ग होगा p² बराबर, और √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा और q² होगा, q का q² होगा। अब देखिए p² 2 से विभाज्य है तो हम लिखेंगे चूंकि p² 2 से विभाज्य है, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा। ठीक हो गया, और इसे हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। विभाजित होगा तो पुनः फिर हम मानते हैं माना p बराबर 2r। तो फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, फिर करते हैं तो हो जाएगा p² बराबर 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और r²। तो अब हम समीकरण 1 से p का मान रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से p का मान रखने पर, p² का मान रखने पर, ठीक है। तो अब हम
रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा P का मान है हमारा 2Q²। तो P का मान है हमारा 2Q² बराबर में 4R²। ठीक है, अब इसको हम इधर लिख देते हैं, इसको हम यहाँ पर हम लिखते हैं तो हमारा आया था, एक बार फिर से लिखते हैं 2Q² बराबर 4R²। तो हम इसे काट देते हैं, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा Q² बराबर 2R²। तो चूँकि Q² 2 से विभाज्य है, विभाज्य है और विभाज्य है, तो इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। अतः P व Q 2 से विभाजित हैं, तो HCF P व Q का हो जाएगा, P व Q का HCF हो जाएगा 2, जो कि हमारा 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। तो हम तो देखिए, हम यहाँ माने थे अगर ये दो परमेय संख्या तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q ≠ 0, P व Q हमारा पूर्णांक और इन दोनों का HCF 1 होगा। लेकिन हमारा जो आया है यहाँ, इन दोनों का HCF P व Q का HCF 2 आया है, जो कि 1 के बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए √2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है, दिया है सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे मानते हैं, पहले हल करते हैं। तो हम हल में तो मानते हैं, माना √5 परिमेय संख्या है, माना √5 अपरिमेय संख्या है, अगर हम इसे परिमेय संख्या माने तो हम √5 को P/Q के बराबर, जहाँ Q ≠ 0 और
पी व क्यू पूर्णांक है, पी व क्यू पूर्णांक है तथा पी व क्यू का HCF, पी व क्यू का HCF 1 होगा। ठीक है, होगा। तो अब हम इसे इसके बटे में 1 मानते हैं और तिरछा गुणा करते हैं। तो 1 P1 के P बराबर Q का √5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 √5 इंटू Q। ठीक, मैं तो समझ में आया। तो अब इसका हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक, तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P² बराबर, अगर हम √5 का जब वर्ग करेंगे तो ये बचेगा हमारा 5 तथा Q का वर्ग होगा तो हो जाएगा Q²। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो चूंकि P² 5 से विभाजित है, चूंकि P² 5 से विभाजित है या विभाज्य है तो इसलिए हमारा P भी 5 से विभाजित होगा, P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। इसका भी 5 से विभाजित होगा। तो अब फिर पुनः हम इसे पुनः फिर से मानते हैं, माना P बराबर 5 R मानो या कुछ और भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पुनः फिर इसका दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हमारा हो जाएगा P² बराबर 5 का वर्ग होगा 25 और R का वर्ग R²। R² होगा। तो अब फिर हम चूंकि ना लगे, देख लिए। अब हम P² का मान हमारा समीकरण 1 में है, अब यही P² का मान हम समीकरण 2 में रख दें। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर तो रखते हैं। तो हमारा समीकरण 1 में हमारा P² का मान है 5Q। तो यहाँ P² का मान रखते हैं। तो रखेंगे, तो हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखते हैं। तो हमारा समीकरण 1 का मान है 5Q²। तो ये हो जाएगा 5Q² बराबर
25 आर स्क्वायर। तो हम इसे काट देते हैं, 5 का 5, पंचम 25। तो क्यू स्क्वायर बराबर आया 5 आर स्क्वायर। ठीक है। अब थोड़ा सा अभिधारण लगाते हैं। इधर लगाते हैं तो हमारा क्यू का मान आया है, क्यू स्क्वायर बराबर आया है 5 आर स्क्वायर। चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है। अतः हम लिखेंगे, अतः पी व क्यू 5 से विभाज्य है, पी व क्यू 5 से विभाज्य है। तो इन दोनों का HCF हो जाएगा, पी व क्यू का 5, जो कि 1 के बराबर नहीं है ना। तो हमारी अवधारणा गलत है, क्योंकि और हम इसे पी बटे क्यू का HCF 1 होता तब ये परमेय होता, तब लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए √5 अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव्ड हो गया, बस इसी प्रकार अगर आगे क्वेश्चन आएगा इसी प्रकार अब आप लोग करिएगा। होमवर्क में देते हैं √3, √7, √11, बस ऐसे डाट ऐसे करिएगा। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे हल में लिखते हैं। हल माना 7√5 परिमेय संख्या है। तो हम इसे पी बटे क्यू के बराबर लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा 7√5 बराबर पी बटे क्यू, जहाँ पी व क्यू पूर्णांक हैं
जहाँ p व q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 और ये CF p व q का 1 होगा। ठीक है ना, ये प्रमेय है, नियम है। तो अब हम इसे बटे 1 मान के तिरछा गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा p1 के p बराबर 7√5 q, 7√5 q। देखिए फिर अगला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम हल करते हैं हाल में। तो हम इसे पहले मानते हैं, माना 7√5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम 7√5 के बराबर को हम लिख सकते हैं p/q के बराबर, जहाँ हमारा q नॉट इक्वल टू 0 और p व q क्या है, पूर्णांक है तथा HCF PQ दोनों का मान 1 है। ठीक है, तो अब हम ऐसे हल करते हैं। तो अब हम इसको हम लिखेंगे, तो √5 बराबर 7 को इधर गुणा में 7 उधर जाएगा तो बराबर उधर जाता है, तो बटे में होगा तो ये हो जाएगा 7q। ठीक है, इसे हम जमा कर लेंगे और समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि p/7q परिमेय संख्या है, p/7q परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है p/7q हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन या परंतु √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, तो
समीकरण एक से हम इधर लिखते हैं समीकरण एक से तो हम लिखेंगे समीकरण एक से तो √5 बराबर नहीं होगा P/7 ऋण Q के। तो लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 7√5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए हो गया। ये तो हमारा हो गया फ्रूट चैप्टर नंबर 1 से। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। इसी के आधार पर सब है जितना है। प्रश्नावली 1 भाषण क्वेश्चन था। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए दिया है, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम अभी से हल करते हैं। सिद्ध करेंगे कि 5 + √3 अपरिमेय संख्या है। तो हल में हम लिखेंगे, हल में लिखते हैं माना 5 + √3 परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या इसे मान लें। तो 5 + √3 को हम लिखेंगे P/Q। तो जहाँ P व Q पूर्णांक, जहाँ P व Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 तथा HCF P व Q का 1 होना चाहिए। P व Q का HCF 1 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए तो हल करते हैं हम। तो अब हम देखिए इसे हल करते हैं। तो 5 को उधर भेजते हैं। तो ये हो जाएगा √3 बराबर P/Q -5। अब देखिए अगर हम परिमेय संख्या में कुछ जोड़ें या कुछ घटाएं या कुछ भाग करें तो परिमेय संख्या ही होती है। समझे? अगर हम जैसे सुना, यदि हम किसी परिमेय संख्या में जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें तो वह परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि P
बट्टे क्यू माइनस 5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है ठीक है, परिमेय संख्या है तथा √3 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है ठीक। तो हम जानते हैं परंतु हम जानते हैं कि जानते हैं कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है ठीक है। तो अब हम इधर लिखते हैं, इधर लिखेंगे तो हम लिखेंगे अतः √3 बराबर नहीं है P/Q माइनस 5 के। इसलिए हमारी अवधारणा खत्म। अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 5 + √3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रूव्ड हो गया ठीक। अगर वीडियो ना समझ में आए तो एक बार दोबारा देखें और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए।